नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बाबा के भक्तों पर जल प्रलय की बड़ी खबर आ रही है। अमरनाथ में बादल फाड़ तबाही, मृतकों की संख्या बढ़कर 15 पहुंच चुकी है। करीब 50 से अधिक श्रद्धालु लापता बताए जा रहे हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। आपको बता दें कि कल शाम को अमरनाथ गुफा के करीब 2 किलोमीटर दूर बादल फटा, जिसमें 25 टेंट और 2 लंगर हॉल बह गए। घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी भी सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 50 से अधिक श्रद्धालुओं के लापता होने की खबर सामने आ रही है। जो आंकड़ा है ये बढ़ सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि 15 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जिनके शव बरामद किए गए हैं। इस वक्त आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। 20 यात्रियों का बालटाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये भी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 40 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पहलगांव बेस कैंप में भी श्रद्धालुओं का इलाज इस वक्त चल रहा है। 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में MI-17 हेलीकॉप्टर को भी लगा दिया गया है। अमरनाथ गुफा के पास किस तरीके से बादल फटा हादसा हुआ, उसकी पहली तस्वीर आपके सामने है। रोकी गई है अमरनाथ यात्रा। अब तक 15 शव बरामद हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 40 लोग लापता हैं। इस वक्त हम हैं बालतल कैंप, जो अमरनाथ यात्रा का है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये पूरा बालतल का कैंप है। हजारों यात्री अभी भी यहाँ पे हैं और पीछे आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे एम्बुलेंसेस की, क्योंकि जो भी इंजर्ड हुए हैं, कल जो क्लाउड बस था, आहिस्ता आहिस्ता वो इंजर्ड जो है उनको यहाँ लाया जा रहा है इस बालतल हॉस्पिटल में। और तकरीबन अभी तक 15 से 20 जो इंजर्ड हैं उनको लाया गया है। आज सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण आई, रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ किया गया। चॉपर जो हैं दोबारा जो है उड़ने के लायक हुए, क्योंकि रात में जो है चॉपर नहीं उड़ पा रहे थे, ख़राब मौसम भी था। लेकिन अभी आर्मी और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने चॉपर हायर किए हैं, आर्मी के चॉपर्स जो हैं वो लगातार जो है सॉर्टीज़ कर रहे हैं। लगातार जो ज़ख्मी लोग हैं उनको यहाँ की तरफ ला रहे हैं और इस हॉस्पिटल में जो है सभी जो इंजर्ड हैं अंदर जा रहे हैं। अभी का लेटेस्ट ये है कि 15 डेड बॉडीज़ जो हैं उनको निकाली गई हैं। 40 से ज़्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं। हालांकि उनमें से कईयों को जो है ढूंढ भी लिया है। 2 की ये भी खबर है कि डेब्रीज से उनको ज़िंदा निकाला गया। हालांकि वो इंजर्ड हैं, लेकिन जो जिसको आप एक मिरेकल कहेंगे, उनको जो है ज़िंदा वहाँ से निकाला गया है। जॉइंट एफर्ट है। आर्मी की बात करें आप, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी लोग जो है रेस्क्यू एफर्ट में लगे हुए हैं। लेकिन मौसम जो ख़राब लगातार है, उस वजह से रेस्क्यू एफर्ट में जो है बाधा पड़ रही है। मौसम का अगर आप हाल देखें तो पूरी तरह इस वक्त पैक्ड है। पूरी तरह जो आप जो है बादल सब तरफ देख सकते हैं और अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो कई जगह पे बारिश भी हो रही है। तो उस वजह से रेस्क्यू का जो एफर्ट है उसको जो है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन तब भी अभी भी जो है रेस्क्यू एफर्ट चल रहा है। अमरनाथ यात्रा को जो है दोनों ट्रैक से रोक दिया गया है। यहाँ से बालतर और जो चंदनवाड़ी पहलगाम का रूट है उसको भी जो है वहाँ रोक दिया गया है। और हमारे सूत्र कह रहे हैं कि अगले 3-4 दिन यात्रा शायद दोबारा शुरू ना हो, क्योंकि मौसम भी ख़राब है। और जब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा नहीं कर लेती प्रशासन और सरकार, तब तक जो है यात्रा को दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। तो जहाँ मल्टीपल चैलेंज है वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 15 लोगों की इसमें जो है मृत्यु हुई है और अभी भी 40 के आसपास जो है मिसिंग है, जिनकी तलाश जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ मीर फरीद, बालतल, न्यूज़ नेशन के लिए। ITBP के मुताबिक अब तक 15,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं हादसे में लापता 50 श्रद्धालुओं की तलाश की जा रही है। 15 श्रद्धालुओं की अब तक मौत हो चुकी है, ये भी आंकड़ा सामने आया है। केव से लेकर पंचतरणी का जो इलाका है वो लगभग 6 किलोमीटर के आसपास का है। वहाँ लोगों को सुरक्षित नीचे लाया गया है। पंचतरणी में मैं बताना चाहूँगा, लगभग हम लोगों ने अगर फिगर जोड़ते हैं तो लगभग 15,000 लोगों को हम लोग लेकर के आए हैं सेफली। वो सेफ हैं, साउंड है। उनको खाना, दवाइयाँ, बाकी चीज़ें, शेल्टर आदि मुहैया करवाया गया है। और वहाँ लोगों से बात भी हुई है उनकी। लोग अपने परिजनों के टच में हैं मोस्टली, और अगर आवश्यकता पड़ रही है तो फोर्सेस के द्वारा उनको कम्युनिकेशन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। रात को लगभग 3:38 तक हम लोगों ने लगभग सारे लोगों को ट्रैक से निकाल लिया था और वो ट्रैक अब पूरी तरह से खाली है। अंदेशा था कि शायद बारिश और तेज होगी तो पानी का लेवल बढ़ सकता है, लेकिन सौभाग्य से बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है रात के बाद से, और अभी जो नाले का बहाव है वो सामान्य हो चुका है।
सुबह से हमने और इंटेंसिफाई किया है जो इलाके हैं जहां पर हमको लग रहा है कि मिसिंग लोग हो सकते हैं। जैसा कि हमें सूचना मिली है स्थानीय प्रशासन से भी कि लगभग 30 से 40 के बीच में लोग अभी मिसिंग हो सकते हैं उस इलाके में। तो सभी एजेंसी जिसमें कि आईटीबीपी के साथ इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी के साथ मिलकर हम लोग लगातार अभियान को अंजाम दे रहे हैं। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमरनाथ हादसे से जुड़ी सेना के अधिकारी हादसे वाली जगह पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजला अमरनाथ गुफा के पास पहुंचे। ये बड़ी खबर। मेजर जनरल एसएस सलारिया भी हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सेना के अधिकारी हादसे वाली जगह का निरीक्षण करने के लिए इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं जहां पर बादल फटा हादसा हुआ उस जगह की तस्वीरें निरीक्षण के लिए सेना पहुंची है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो है उसमें आप देख सकते हैं युद्ध स्तर पर सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एयरलिफ्ट किया जा रहा है। जो यात्री वहां पर घायल हैं, MI-17 से रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है उसकी दूसरी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। 15,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया है, ये भी जानकारी दी गई है। ज्यादातर श्रद्धालुओं को पंचतरणी भेजा गया है, ये भी जानकारी दी जा रही है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। 20 यात्रियों का बालटाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 40 यात्री घायल हुए हैं। पहलगांव बेस कैंप में भी कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सेना के तमाम अधिकारी इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। इन टेंटों की हालत बता रही है कि मौत ने कितनी तेजी से झपट्टा मारा है। हादसे से ठीक पहले इन टेंटों में बाबा बर्फानी के जयकारे गूंज रहे थे। तीर्थयात्री पहाड़ों की कठिन चढ़ाई के बाद थोड़ा सुस्ता रहे थे, तभी अचानक पहाड़ों से पानी मौत बनकर उतरा और इन टेंटों में कोहराम मच गया। पहाड़ पर बादल फटने से पानी और मलबे का बहाव इतना तेज था कि टेंट में मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लोग बहते चले गए, जबकि कई लोग यही मलबे में दब गए। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। जवानों ने लापता लोगों की तलाशी का काम शुरू कर दिया, जो रात भर चलता रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रात के वक्त भी जवान डॉग स्क्वाड के साथ तलाश करते रहे। अब तक कई श्रद्धालुओं के शव निकाले जा चुके हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से ये हादसा शुक्रवार शाम 5:30 पर हुआ। हादसे के वक्त गुफा के पास करीब 10 से 15,000 श्रद्धालु मौजूद थे। बताया जा रहा है कि यहाँ काफी समय से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन शुक्रवार शाम अचानक बादल फट गया। बादल फटने के बाद पहाड़ों से सैलाब तीर्थ यात्रियों के टेंटों के बीच से पूरी स्पीड से बहने लगा। हालांकि प्रशासन की माने तो तीर्थ यात्रियों को वक्त से पहले ही सतर्क कर दिया गया और कैंप छोड़ने के लिए कहा गया था, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कई लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। बहरहाल सेना के जवान इन कठिन परिस्थितियों से मुकाबले में श्रद्धालुओं के साथ डटे हैं। कई घायलों को जवानों ने बालटाल के बस कैंप में बने अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बस कैंप में इलाज की पुख्ता व्यवस्था की गई है। इस हादसे के शिकार लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी की 6 टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। इनके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें लगातार बचाव राहत अभियान चला रही हैं। पीड़ितों के बारे में जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिनमें एनडीआरएफ का हेल्पलाइन नंबर है 01123438252, 01123438253। कश्मीर संभागीय हेल्पलाइन नंबर है 0194249624 और अमरनाथ श्राइन बोर्ड हेल्पलाइन नंबर है 019423131449। 5:30 के आसपास की क्लाउड बर्स्ट की खबर है और वहाँ स्लोप्स इतनी शार्प हैं कि क्लाउड बर्स्ट के कारण पानी इकट्ठा होकर बहुत मोमेंटम से आता है, जिसने काफ़ी, जैसा देखा हमने, टेंट्स को नुकसान वगैरह किया है। और लड़के तो अभी राहत कार्य में शामिल हैं और जैसे जैसे अपडेट आती है हम आपको वाकिफ़ करते रहेंगे। मेरे पास अभी 10 कैजुअलिटी का फिगर है और 3 लोगों को जीवित हम निकाल पाए हैं, तो आशा है कि हम और लोगों को जीवित निकालने में सफल रहेंगे। आसपास की तीनों टीमें शामिल हैं, 2 वहाँ पहुँच चुकी हैं, एक तो इमीडिएटली अवेलेबल थी, तीसरी टीम पंचतरनी से पहुंच जाएगी। लेकिन हमारी टीमों के सिवा भी और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैंने कहा JNK पुलिस है, इंडियन आर्मी है, ITBP है, उनके जवान भी इसमें शामिल हो गए हैं।
यहाँ कई प्रभावितों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही यहाँ हर 2 किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल कैंप है, जहाँ कई घायलों को भर्ती किया गया है। फिलहाल सभी घायलों का तीनों बेस अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। बताया जाता है कि अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद मौसम तेजी से बदला है। देर रात बालटाल और उसके आसपास बारिश भी हुई, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से यात्रा अस्थायी तौर पर रोक दी गई। सबसे पहले अपडेट बालतल से, जहां 13 शव अभी तक बरामद हो चुके हैं, 40 से ज़्यादा लोग अभी भी मिसिंग है और जॉइंट जो रेस्क्यू एफर्ट है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सुरक्षा बलों का अभी चल रहा है। रात का जो है टाइम है और काफ़ी दुर्गम रास्ता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं, लेकिन रेस्क्यू एफर्ट चलेगा। चॉपर सर्विस अभी इस्तेमाल नहीं की जा सकती अंधेरे की वजह से। फिलहाल मैं जहां खड़ा हूं, ये पांथा चौक जो है यात्रा कैंप है, यहाँ नया जत्था यात्रियों का आ चुका है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास अभी ये पहुंचे हैं और अभी जो है डिनर हो रहा है, लंगर सर्विस जो चल रही है, खाना इनको जो है मिल रहा है। इस हादसे पर पीएम मोदी समेत कई हस्तियों ने दुख जताया है। पीएम मोदी खुद हालात पर निगाह बनाए हुए हैं और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के संपर्क में हैं। शहनवाज खान के साथ मीर फरीद, टीम न्यूज़ नेशन। और अमरनाथ हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। हादसे में लापता एक और यात्री का शव बरामद हुआ है। हादसे में अब तक 16 श्रद्धालुओं के शव बरामद हो चुके हैं। सभी शवों को बालटाल लाया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ये आंकड़ा बढ़ सकता है, इसकी आशंका पहले ही जताई जा रही थी। चूंकि लगातार तलाशी अभियान चल रहा है, जो लोग लापता हैं उनकी तलाश की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अमरनाथ हादसे से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मीर फरीद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मीर फरीद, जैसे कि आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ जाए, खबर ये आ रही है कि एक और श्रद्धालु का शव बरामद हुआ है। हालांकि जहां पर हादसा हुआ था वहां पर सेना के तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस वक्त? जी बिल्कुल, सेना के बड़े जो अधिकारी हैं वो भी हैं, आईजीपी कश्मीर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, तो सभी लोग वहां कैंप करके हैं और खुद सुपरवाइज कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। मैं इस वक्त हूं चॉपर पॉइंट जो है, जो हेलीकॉप्टर पॉइंट है यहाँ बालतल में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त भी MI-17 जो सेना का चॉपर है नीचे आ रहा है। अभी जो है बालतल से होते हुए गुफा तक गया है और वहाँ से जो है इंजर्ड को वापस लाया जा रहा है। न सिर्फ इंजर्ड बल्कि डेड बॉडीज़ को भी लाया जा रहा है, लेकिन खासकर जो इंजर्ड, जिनको जल्द से जल्द जो है चिकित्सा की ज़रूरत है, उनको यहाँ लाया जा रहा है और यहाँ से सीधा एम्बुलेंसेज से इनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ज़्यादातर लोग जो हैं उनको फ्रैक्चर है, जो इंजर्ड हैं, आधे हाइपोथर्मिया के शिकार हैं, कई लोगों को जो है हार्ट एलिमेंट्स हैं, तो इन सब की ज़्यादा शिकायत आ रही है। हमने डॉक्टर से बात की, रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, हमने कुछ आई विटनेस से बात की। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं इसमें मिसिंग हैं अभी भी, और इसीलिए ये एक जॉइंट एफर्ट किया गया है और इसीलिए जो है सीनियर ऑफिसर सेना के, एनडीआरएफ के, पुलिस के सभी वहाँ पे हैं ताकि कोई चूक ना हो रेस्क्यू एफर्ट में और हर एक जो मिसिंग है उस तक जो है पहुंचा जाए। तो अभी लेटेस्ट यही है, मेरे पीछे जैसे मैंने आपको, ये हेलीकॉप्टर पॉइंट है और हेलीकॉप्टर्स की मदद से जो है रेस्क्यू एफर्ट को काफ़ी तेज़ कर दिया गया है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कई किलोमीटर जो स्ट्रेच है वो भी ख़राब हो चुका है, जो रूट था बालतर रूट का, तो वहाँ से लोगों को निकालना एक बहुत दुर्गम प्रोसेस है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो हेलीकॉप्टर चॉपर से बहुत बड़ी मदद मिल रही है और कई लोगों को जो है टाइम से ही यहाँ लाया जा रहा है ताकि उनको मेडिकल हेल्प मिल पाए। तो हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जो डेथ काउंट है बढ़ेगा, हमारे सूत्र कह रहे हैं, क्योंकि कई लोग मिसिंग हैं, कई लोग जो है इस रेले में काफ़ी आगे तक उनको ले गया है, तो वहाँ तक भी बचाव दल को पहुँचना है, उनको निकालना है, तो डेथ टोल इसमें बढ़ सकता है, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं जो भी यहाँ पे हैं कि जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू किया जाए और जो मिसिंग है उन तक पहुँचा जाए। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको जो है वो निकाला जाए। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही खड़ा हो रहा है मीर फरीद कि आखिर आगे अब किस तरीके की व्यवस्थाएं इस पूरी यात्रा को लेकर होंगी, क्योंकि मौसम विभाग लगातार ये कह रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरीके का बना रहेगा, यानी खतरा अभी टला नहीं है, खतरा आने वाले दिनों के लिए भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। जी बिल्कुल, खतरा बना हुआ है। ये भी एक सवाल है कई लोगों का कि अगर मौसम खराब था
तो यात्रा को जो है हॉल्ट कर देना चाहिए था। प्रशासन को जो है मौसम का ध्यान रखते हुए यात्रा को एक दो दिन के लिए रोक लेना चाहिए था। खैर वो एक सवाल जो है बाद में जो है प्रशासन उसका जवाब देने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी ये है कि मौसम खराब है। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो चारों तरफ बादल हैं, कई जगह पे काफ़ी नीचे हैं बादल। जो नीचे वाले बादल हैं वही जो है इन पहाड़ी इलाकों में दिक्कत करते हैं, क्लाउड बर्स्ट करते हैं, बारिश होती है और अगर तेज़ बारिश भी हो तो वो भी एक रीज़न बन जाता है अचानक पानी के बहाव का। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा प्रशासन को, क्योंकि इसके आगे भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मौसम खराब रहेगा और भारी बारिश हो सकती है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। तो आने वाले दिनों में ऐसा लगता नहीं अगले 2-3 दिन तक यात्रा शुरू हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा न सिर्फ मौसम का मसला है बल्कि जो ट्रैक है बालतल जहां मैं हूं वहां से जो 14 किलोमीटर का ट्रैक है गुफा तक, उसका काफ़ी हिस्सा खराब भी हुआ है। हमने आई विटनेस से बात की, कुछ लोग जो मजदूर वहां फंसे थे, जो यात्रियों की सेवा के लिए वहां जाते हैं, वो वापस आए हैं रात में और उन्होंने अपनी जो आपबीती कही है उसमें ये भी कहा कि रास्ता जो है काफ़ी ख़राब है और उसको ठीक करने में कई दिन लग सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं प्रशासन के सामने, लेकिन अभी पूरी अटेंशन कि जो भी लोग वहां फंसे हैं उनको वहां से हटाया जाए, निकाला जाए और एक एक जो लास्ट आदमी तक वहां फंसा है, लास्ट यात्री जो फंसा है उस तक पहुंचा जाए, उसको निकाला जाए। और उसके बाद ये बाकी सवाल सामने आएंगे कि यात्रा कब से शुरू की जाए, मौसम का मसला और खासकर ट्रैक को ठीक करने वाली बात भी सामने आएगी। जी मीर फरीद रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास, लगातार आपसे जानकारी लेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आधिकारिक तौर पर कितने लोगों के लापता होने का आंकड़ा सामने आया है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ बताया गया है, ये बड़ा सवाल है। पहाड़ों के लिए बड़ी प्राकृतिक आपदा है बादल फटना। बादल फटने की ताजा घटना अमरनाथ गुफा के पास हुई है। वैसे तो जुलाई अगस्त के महीने में अक्सर बादल फटने की घटना होती है, लेकिन सबसे खौफनाक पहलू ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में इन घटनाओं के इजाफे से मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। जब आसमान में छाते हैं महाविनाश के बादल, जब बारिश की बूंदें जिंदगी नहीं मौत लाती है, जब बादल फटता है अचानक बाढ़ आ जाती है, जब बादल फटता है भूस्खलन होता है। यही वजह है कि पहाड़ों में बादल फटने को बेहद खतरनाक माना जाता है। महाविनाश के बादल का छाना और फिर बरसना कुदरत की विनाश लीला को लगातार समझने की कोशिश हो रही है। वैसे तकनीकी तौर पर बादल फटने की घटना को समझने की कोशिश करें तो जब अचानक प्रति घंटा 100 मिलीमीटर की बारिश होती है, इस बारिश का 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर पर असर होता है। जानकारों का कहना है कि गर्म हवाओं के ठंडी हवा के संपर्क में आने से बड़े आकार के बादल वजूद में आते हैं और इससे भयंकर तबाही होती है। जानकारों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की घटनाओं में इजाफा होता है। वैसे तो सारे पहाड़ी इलाकों में महाविनाश के बादलों का कहर देखा जाता है, लेकिन बादल फटने की सबसे खौफनाक घटना उत्तराखंड में हो चुकी है। जब 2013 में उत्तराखंड में फटा था बादल फटने का इतना विनाशकारी असर देवभूमि में कभी नहीं देखा गया था। 5000 से ज्यादा लोग इस प्राकृतिक आपदा में मारे गए थे। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में बादल फटने की घटनाओं में इजाफा होगा, ये बात तो तय है, लेकिन सबसे खतरनाक पहलू ये है कि इस घटना का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। हालांकि भारी बारिश का अलर्ट जारी हो सकता है। जानकारों के मुताबिक लोगों को इस अलर्ट पर ध्यान देना चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन।